हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश की नई वीडियो। आगे वॉइसेस के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, आज उसको हम कंटिन्यू रखेंगे वॉइसेस के लिए। आज वॉइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल रूल्स लेके आए हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में और इनके जो फॉर्म्स होते हैं, सब फॉर्म्स, यानी जैसे पास्ट सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया और परफेक्ट हो गया, और ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह में जो मैंने आपको केसेस बताए हैं वो सब आप लोगों ने आई होप स्टडी कर लिए हैं। दोस्तों आज हम कुछ एक्सेप्शनल रूल लेके आए हैं इसके अलावा, जिसके रिलेटेड जो यहाँ से आपको मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछने को मिल जाते हैं कभी कभी, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रूल्स। क्योंकि ऐसे तो आपको अक्सर आपको उसमें ही मिलते हैं, जैसे आप छोटे लेवल, जैसे कि आप एयरफोर्स नेवी में आपको बेसिक रूल से मदद मिल सकती है, लेकिन जब आप सीरियस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कुछ एक्सेप्शनल रूल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज के रूल्स नंबर 1 से कि क्या एक्सेप्शनल रूल्स हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके इस पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहती है कि जब भी कोई भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा होगा और वो एक्टिव वॉइस में है, तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए वैसे तो नॉर्मल केस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आप क्या करते हैं कि आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस में विच या वर्ड का यूज़ आ रहा है ना, तो उसको आप जो है पैसिव वॉइस में विच या वर्ड की को आप उसकी पोजीशन को वहीं रखेंगे। कभी भी आप जो है विच या वर्ड की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, केवल ये विच या वर्ड में ही होगा। आपको पता होगा विच, वर्ड, हाउ, व्हेन, वाई, वूम, ये सब वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इन सब सेंटेंस जहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह के सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर विच या वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पर ये दोनों जो होंगे शब्द, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो एक्टिव से पैसिव में क्यों ना चले जाएँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस से बताता हूँ। देखिए अगर आपका एक सेंटेंस, यहाँ पर पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि व्हाट आर यू राइटिंग। अब ऐसे में क्या होता है, ये सेंटेंस दिया व्हाट आर यू राइटिंग, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो क्या दिया, आपको व्हाट दिया है। मैंने आपको बताया कि व्हाट या विच आ जाए तो ये दो ऐसे शब्द होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए इन वर्ड्स को उनको चेंज करके किसी और के अलावा नहीं चेंज कर सकते। जैसे वू का अगर कहीं यूज़ होता है तो बाय वूम चेंज हो जाता है, या फिर वूम कहीं दिया होता है तो उसे वू में चेंज कर सकते हैं। ये दो तो आप चेंज हो सकते हैं, ऐसी हाउ का वैन में भी चेंज हो सकता है, सबका किसी ना किसी में चेंज हो सकता है। लेकिन व्हाट और विच जो है ऐसे दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिनका यूज़ नहीं, जिनका कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो एक्टिव से पैसिव में चले जाए। जैसे जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू राइटिंग, तो एक सेंटेंस दिया है व्हाट आर यू राइटिंग। इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करें तो आपका जो यहाँ पर प्रोनाउन है, यानी जो सब्जेक्ट है, वो व्हाट दे रखा है। अब आप सोचोगे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तो दिया ही नहीं है, व्हाट आर यू राइटिंग, क्योंकि ये तो राइटिंग, तो ये तो वर्ड, ये तो आपका वर्ब हो गया राइटिंग। यहाँ पर आप सोचोगे यू पे आप फोकस करोगे, तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि सर क्योंकि आपको पैसिव वॉइस में बनाना, आपको लगता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में वो चीज़ नहीं होती। इंट्रोगेटिव में आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में लिख देंगे। आपने अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही करनी होगी, क्योंकि उसको भी क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उसको आप इंट्रोगेटिव से ही शुरू करते हैं। व्हाट आर यू राइटिंग जैसे यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा यू आर राइटिंग व्हाट। बहुत से लोग ये चीज़ करेंगे, या फिर यू इज़ बीइंग रिटन व्हाट, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भैया ये तो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिख रहा है, इसका मतलब सर मुझे वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला रूल लगाना पड़ेगा, इज़ बीइंग लगा दूंगा आगे और काम बन जाएगा। नहीं, ये चीज़ नहीं आपको करनी है। यहाँ पर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा फोकस रखना है। तो व्हाट आर यू राइटिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए व्हाट की पोजीशन वही है, व्हाट इज़ इन बीइंग रिटन बाय यू। अब ये आर से जो बना है इज़ बन गया। यहाँ पर पहले लिखा था व्हाट आर यू राइटिंग, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो कोई भी एक्टिव सेंटेंस में आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरली यूज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं वहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं प्लूरल वर्ब ही लगता है हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अगर आप थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके, थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पर सेकंड या थर्ड पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा व्हाट आर यू राइटिंग, तो यहाँ पर कोई दूसरा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से बोल रहा है कि तुम लिख क्या रहे हो, तो यहाँ पर दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में आ गई, इसलिए यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में यहाँ पर आर का यूज़ हुआ। खैर ये तो अलग बात है वर्ब की, इसको मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा। मेन बात है मैं समझने की, यहाँ पर जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो आपका वर्ब होगा ना,
उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर मतलब प्लूरल वर्ब दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, केवल हेल्पिंग वर्ब की, अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है एक्टिव सेंटेंस में, तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगी। इस चीज़ के एक ज़रा आप ध्यान रखें। बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं आपको ध्यान रखने के लिए, बस एक आपको ये रखना कि व्हाट और विच की पोजीशन चेंज नहीं होती, और हेल्पिंग वर्ब जो है अगर प्लूरल है तो उसे सिंगुलर बनाइए, अगर सिंगुलर है तो उसे प्लूरल बनाइए, बाकी सब जो है सेम टू सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू राइटिंग, तो क्या हो जाएगा व्हाट इज़ बीइंग रिटन बाय यू। अब बीइंग रिटन क्यों आया, क्योंकि भैया ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हमेशा जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो व्हाट इज़ बीइंग रिटन बाय यू, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर आपको शुरुआत वर्ड से ही करनी है, ऑब्जेक्ट से नहीं। आप यू से लेके मत करिएगा, वर्ड से करनी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा एक्सप्रेशन अलग होता है। ऐसे अगला सेंटेंस देखे था, क्या लिखा है, व्हाट मेक्स यू एंग्री। व्हाट मेक्स यू एंग्री, क्या चीज़ तुम्हें गुस्सा दिलाती है, अगर आपसे हिंदी में बोले तो बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। सिंपल ये सेंटेंस जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड से शुरू है, तो या तो आप वर्ड को वर्ड ही रखेंगे या फिर बाय लगा देंगे आप उसके आगे, ये चीज़ होती है एक चीज़ बस। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन व्हाट और विच जो होंगे वो किसी और में नहीं बदलेंगे। आप इसके आगे बाय लगा देंगे या ऑफ लगा देंगे, लेकिन आप बाय के आगे ऐसे नहीं हो सकता, बाय विच लिख दो, आप बाय विच आर यू मेड एंग्री, आप व्हाट ही लिखेंगे। व्हाट और विच की जो चेंज है वो जो है उनकी एक्सिस्टेंस रहेगी सेंटेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा, बाय व्हाट, क्योंकि यहाँ पर मेक्स लिखा था, सब यहाँ पर जो था वर्ब सिंगुलर था, तो जो अब पैसिव में बनेगा वो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में था तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पैसिव में प्लूरल हो जाएगा, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए इसी तरह अगले सेंटेंस में चलते हैं, जो तीसरा सेंटेंस है। यहाँ पर जैसे आपको सेंटेंस दिया है कि वो टीचेज यू इंग्लिश, बाय वूम आर यू टॉट इंग्लिश, इसका बन जाएगा पैसिव फॉर्म, या फिर इसका दूसरा फॉर्म ये बन सकता है वो आर यू टॉट इंग्लिश बाय। तो मतलब यहाँ पर आपका देखा जाए तो वो है, तो वो का आप या तो बाय वो में बदल दीजिए, या फिर आप इसका दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो लिखा है वो आर यू टॉट इंग्लिश बाय। क्योंकि यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में बनाया गया है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, तो बाय वूम, वो की जगह आ जाएगा बाय वूम। पहले वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो की आ जाएगा बाय वूम आर यू, क्योंकि अब यहाँ पर टीचेज है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है एक्टिव सेंटेंस वो सिंगुलर वर्ब में है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो पैसिव में आ जाएगा फिर वो आर लगा देंगे, आर यू फिर टॉट इंग्लिश, थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी टॉट और फिर इंग्लिश आएगा इस तरह से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो आर यू टॉट इंग्लिश बाय, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर ऑप्शन में अगर ये वाला आता है ना पहले वाला, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, इसी को दबाइएगा, ये वाला ज़्यादा एक्सेप्शनेबल है, इसको आप ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी एक और देखिए, इसमें आप देखें तो क्या लिखा है कि वूम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो, तो हु इज़ बीइंग टॉट बाय यू। तो इस तरह से आपको इसका जवाब देना है वूम आर यू टीचिंग, तो वो की जगह वो आ जाता है। और चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वूम आर यू टीचिंग जो एक्टिव सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा सिंगुलर में, तो वो इज़, और क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वो इज़ बीइंग लगाएंगे बाद में, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में टॉट बाय यू। इस तरह से आपका बन जाएगा वो इज़ बीइंग टॉट बाय यू। ऐसी एक और सेंटेंस देखिए कि विच गर्ल हेल्प्ड यू, इसे तो विच गर्ल हेल्प्ड यू। अब देखिए विच की जगह हम कुछ नहीं बदलेंगे, आप विच को विच की जगह विच ही रखेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड, वर यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, वर यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, और हेल्प्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस था वो सिंगुलर वर्ब दे रखा था विच गर्ल हेल्प्ड यू, तो सिंगुलर वर्ब है। अगर आप नॉर्मली सेंटेंस को पढ़ते हो सिंगुलर वर्ब पता चल जाता है आपको। इस तरह से आपको यहाँ पर करना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर अगले रूल के बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो बिल्कुल दोस्तों, समझ आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसमें यहाँ पर अगले रूल की तरफ देखते हैं तो इस रूल पे यहाँ पर आप देखें, अगला रूल ये कहता है कि अगर कभी आपको एक्टिव सेंटेंस में या सेंटेंस में कभी भी आपको इनडेफिनेट या वेग प्रोनाउन मिल जाए, अननोन प्रोनाउन मिल जाए, तो आप उसको पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट को, जो कि अननोन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में बना है, तो आप उस पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलें, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो एक इनडेफिनेट या अननोन प्रोनाउन है, तो उसे आप पैसिव वॉइस में जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि उसको आप पैसिव वॉइस में मेंशन करें,
जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ कि समबडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है समबडी। हमें नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई ना कोई है समबडी, और वो चीज़ यहाँ पर कही गई, समबडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। और चूँकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसलिए उसी का रूल लगेगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई पॉकेट, चूँकि अब जो है ऑब्जेक्ट था माई, तो मेरी पॉकेट, ऑब्जेक्ट मैं हूँ, तो समबडी हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, हैज़ बीन पिक्ड हो जाएगा ये, यहाँ पर बीन आ जाएगा, बीन नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब आगे ऐसे नहीं कि आप पिक्ड बाय समवन, क्योंकि हमें नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। जो हमारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उसकी जो हमें क्वांटिटी नहीं पता, वो कितने लोग थे, वो चाहे वो एक आदमी था, या दो आदमी थे, या चार आदमी थे। तो ऐसे केस में जब आप इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ होते हैं, तो उस केसेस में आपको जो है हमेशा पैसिव वॉइस में, जब आप उसको, उस सब्जेक्ट को आप जो है जब ऑब्जेक्ट बनाने को लाते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उसको ना भी लिखेंगे तो ही ज़रूरी होगा, यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस है, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, दे विल डिक्लेयर। अब द रिजल्ट जो था, रिजल्ट था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, तो द रिजल्ट आ गया। और विल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात होती है, तो विल प्लस बी आ जाएगा सिंपल फ्यूचर में। और डिक्लेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सून, क्योंकि एडवर्ब है तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा जहाँ पर था। और चूंकि अब यहाँ पर बाय दैम नहीं आया, अगर मैं यहाँ बाय दैम लगा देता तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। आप सोचते कि यहाँ तो दे है सर, आपने बाय दैम क्यों लगाया, दे का दैम नहीं, क्योंकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते कितने प्रोनाउन है। तो ये वाला केस होता है वो इस तरह से। अच्छा, अगर ऐसी इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव इन द सेंस जैसे नो वन, नो बडी, नन, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो प्रोनाउन देखे होंगे आपने, वो नेगेटिव इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जो नेगेटिव सेंस में होते हैं। और जो भी अननोन प्रोनाउन होते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए सेंटेंस में देखा, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी। अब आपको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटेंस नेगेटिव है, चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है तो डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आएगा शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट था ये, कैन नॉट बी चेंज्ड। अब यहाँ पर कैन का यूज़ था, कैन एक मॉडल है, यहाँ पर वर्ब नहीं होता। अच्छा, मैं मॉडल के केस के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ, अगर इसकी चर्चा हो ही रही है। तो मॉडल्स के केस में क्या होता है, जब भी मॉडल्स, अगर आपको मॉडल्स में आपको बताऊँ तो क्या होते हैं, जैसे मे हो गया आपका, या आपका माइट हो गया, मे माइट, और या कैन कुड, इस तरह के, या शुड वुड, ये सब जो होते हैं वो आपके मॉडल्स होते हैं। तो कभी भी मॉडल्स अगर आपका यूज़ हो रहा है, वर्ब की जगह आपका मॉडल यूज़ हो रहा है, ना कि कोई टेंस, किसी पर्टिकुलर टेंस का कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका मॉडल यूज़ हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब उसे पैसिव बनाते हैं तो वही मॉडल के आगे हम बी लगा देते हैं, मॉडल प्लस बी हो जाता है वो पैसिव वॉइस में। जो भी मॉडल होगा उसके आगे हम बी जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर किया है, नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट, नॉट क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, मैंने आपको बताया ना, नो बडी ये नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको इसको नेगेटिव सेंस में ही लिखना होगा। ये आपकी कॉमन सेंस है कि नो बडी, नन, नो वन, ये जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये नेगेटिव है। जैसे मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिया, द यू शुड डू द वर्क, तो मैंने कहा यू शुड डू द वर्क। अगर आप इसमें देखें, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो शुड का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि थोड़ा मॉडल की नॉलेज हो जाए। तो यू शुड डू द वर्क, अब यहाँ पर मॉडल का यूज़ हो रहा है, तो आपको पता है कि अब हमेशा जब भी मॉडल का यूज़ होता है तो पैसिव वॉइस में उसी सेंटेंस को नॉर्मल, ये तो बेसिक है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द वर्क जो कि ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आ गया शुरू में। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर मॉडल का यूज़ हुआ है, यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ मॉडल का यूज़ हुआ है। तो सीधा आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस जो मॉडल था वो लिख देंगे, शुड, यानी द वर्क शुड, और प्लस बी आ जाएगा, बी डन बाय यू, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट था तो बाय यू आ गया। लेकिन आप मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है मॉडल, शुड के साथ बी लगा दिया। ऐसी कोई भी मॉडल हो, कैन हो तो कैन भी हो जाएगा, कुड हो तो कुड भी हो जाएगा, मे हो तो मे भी हो जाएगा। तो ये इसका रूल होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया मॉडल्स के बारे में कि थोड़ा आपको पता हो मॉडल्स के केस में क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर वापस अगर हम सेंटेंस में आ जाएँ,
तो इस सेंटेंस में ये कह रहा था नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। ऐसे ही अगले सेंटेंस में देखिए जिसके नीचे है नन सॉ हर इन दी पार्लर, किसी ने उसे पार्लर में देखा। हिंदी में अगर ऐसे हम बोलें तो किसी ने उसे पार्लर में नहीं देखा। नन सॉ हर इन दी पार्लर। अब मुझे सॉ से मुझे पता चल गया क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ, सी सॉ सीन, तो सॉ जो है सेकंड फॉर्म होती है। इसका मतलब ये पक्की बात है सर, ये तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहता है हर, यानी वो शी बन गया। शी वॉज नॉट सीन इन दी पार्लर, शी वॉज नॉट सीन इन दी पार्लर। अब मैंने यहाँ नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो ऐसे वर्ड होते हैं नेगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि नेगेटिविटी बताते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए ये चीज़ यूज़ होती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो आज मैंने आपको टॉपिक के बारे में इतना डिस्कस किया इन डिटेल में, आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। कहीं हद तक आपके बेसिक्स रूट्स तक जो है इसको क्लियर करने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चंस और करेंगे इस पर ताकि प्रैक्टिस हो सके। आप इसकी चिंता मत कीजिए, बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए गाइस, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स दोनों बढ़ाए, क्योंकि हम ये जो है आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अपना डिफेंस में या किसी भी एग्ज़ाम में, सरकारी एग्ज़ाम में अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं। फ्री क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा ज़्यादा हमारे ताकि हम सब्सक्राइबर बढ़ा के आपको एक लाइव क्लासेस का यहाँ पर आपको अनुभव दे सकें, ताकि लाइव में आपके डाउट्स भी क्लियर करें और हमें भी अच्छा लगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके रिलेटेड भी कुछ डाउट हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।